मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मेरे जैसे लोग यहां राजनीति में आते हैं तो वो सोचते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं अभी अरुणाचल और उत्तराखंड में और जो जुडिशरी बोल रही है हमारे बारे में, उससे मुझे बड़ा दुख होता है। जैसी टिप्पणियां हमारे बारे में हो रही हैं, हम लोग ने नहीं सीखा बोम्बैया जी का जो 1994 में आया था निर्णय, उसके बाद हम लोग ने कुछ सीखा नहीं। हम लोग उसके बाद गलती करते जाए। जो सत्ता पक्ष में रहता है 356 का दुरुपयोग करता है, यह सत्यता है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अभी 2 साल में है, अभी तो 2 ही 3 हुआ, अभी तो 5 साल होने दीजिए, ये भी दिखा देंगे, ये भी 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, माननीय अपने साथियों को, भाजपा के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि वो गलतियां मत दोहराइए जो कांग्रेस दोहरा चुकी है। और 415 से आज 44 पे आ गए हैं, आप 2 से आज 282 हैं। इसको और बढ़ाना के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह आप चल रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जिस तरह आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, आप साथ चलते सबके तो आपके और बड़प्पन आपका बढ़ता। लेकिन जब से आ रहा हूं मैं देखा, जब गवर्नर सारे चेंज हो गए, जो कांग्रेस करती थी वही आप कर रहे हैं। सारे गवर्नर एक एक करके आपने बदले। फिर आपका नजर आई कि राज्यों पे भी हम लोग का होना चाहिए। उत्तरांचल, हिमाचल, अरुणाचल, यहां जो घटनाएं हुई हैं, बार में असेंबली चल रही है, ये इससे हमारे देश की छवि कहां जा रही है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। कि जो नौजवान साथी आना चाहता राजनीति में, आएगा कि नहीं आएगा, वो कभी आएगा कि नहीं आएगा। इसमें आप लोग सीनियर लोग हैं, मैं देख रहा हूं, आधे घंटे से देख रहा हूं। मैं दोनों लोग का सम्मान करता हूं, शर्मा जी का और प्रभात जी का। आप जैसे लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ते हैं पीछे से खड़े होकर, तो लगता है भाई नौजवान है, बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन आप लोग जब, जिससे हम लोग को सीखना है, तब मुझे दुख होता है। इमरजेंसी की बात प्रभात जी कर रहे हैं, मैं भी इमरजेंसी का पीड़ित हूं। मेरे पिताजी भी 19 महीने जेल में थे, लेकिन बार बार उसी को उखाड़ना मैं नहीं मानता। अब चली गई, पुरानी बात हो गई, नई बात हमको करनी है। इस देश को विकास पे लेके रास्ते पे ले जाना है, ये बात करनी चाहिए। तो हम लोग वही 300, मैं तो कह रहा हूं 356 खत्म हो जाना चाहिए। इस देश से गवर्नर खत्म हो जाने चाहिए, इसकी जरूरत है। गवर्नर की क्या जरूरत है? एक आलीशान बंगला उसको मिलता है, और जो सत्ता पक्ष का होता है उसके लिए वो प्रचारक के काम कर रहे हैं आजकल। असल में वो लोग प्रचारक हैं, आपको बुरा लगेगा लेकिन वो लोग प्रचारक हैं। हमारे राज्य में हर रोज हेलीकॉप्टर और प्लेन चाहिए उनको। मैं कह रहा हूं, अगर उनको इतना शौक है राजनीति का, लेकिन आपके यहां तो 75 साल की सीमा है, लेकिन उन्हीं को बना दीजिए। अभी आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश से सीएम का कैंडिडेट, उन्हीं को कैंडिडेट बना दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अगर राजनीति करना चाहते हैं गवर्नर के थ्रू, तो आप ऐसे ही करिए। कहीं पे कोई गवर्नर खड़ा हो जाता है, गाय की बात करने लगता है, जो गाय को मारेगा उसको मारेंगे, उसको ठीक कर देंगे। गवर्नर का काम यह है, गवर्नर का काम है जो चुनी हुई सरकार उसको गिराए, उसकी गलत रिपोर्ट भेजे। हमेशा हमारे गवर्नर साहब आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं और प्रदेश के बारे में बुरा कहते हैं, और कोई काम नहीं है उनको। कोई अच्छा काम उनको उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। वहां के नेताओं से उनका लड़ना का काम है। हमारे सीनियर नेता हैं आजम खां जी, रोज ना कोई टिप्पणी उनकी होती है। यह काम है गवर्नर का। हमारे पिताजी जरूर हो सकता है कांग्रेस में, मैं शुरू से समाजवादी हूं और समाजवादी पार्टी में रहा हूं और समाजवादी नीतियों में अपना विश्वास रखता हूं। हम लोग ने के नेता, ये हम अपने पिता से और अपने नेता से ही सीखा है कि सबका सम्मान। जी, वो समाजवादी थे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि एक दूसरे का सम्मान करें। हमको उन्होंने हमेशा सिखाया कि लड़ाई करो, राजनीतिक सिद्धांतों पर लड़ाई करो, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? खुलेआम यूपी में जो हो रहा है, मुझे शर्म आती। बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे हमारे मंत्री, सीनियर मंत्री के किस तरह बात की जाती है, किस तरह उनको कहा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री से कह रहे कि इस्तीफा दिलाइए, इनके बारे में जो इन्होंने बोला ये हमारे को भेजिए। ये ऐसे चलेगा? मैं तो आग्रह करूंगा, ऐसे गवर्नर को बुला के कोई सभ्य व्यक्ति को भेजिए, जो वहां काम करे, जो उसका काम है वहां पे वो काम करे। उत्तरांचल में इस तरह की कार्यों से सारे लोगों का नाम खराब होता है। देश को बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? आडवाणी तो आपसे भी है बहुत चालू।